अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या हाल है सबका? अच्छा जी। मैं जो आज आप सबको सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो है कि हम किस तरीके से, जैसे कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो किस तरीके से जो है वो अपनी बुक कीपिंग करें। बुक कीपिंग से मुराद है मेरा कि हिसाब किताब वो कैसे रखें जो कि FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जिसे कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो। एक छोटा कारोबार वो किस तरीके से जो है उन सारी चीज़ों को जो है वो करे, मैनेज करे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ज़रा ये बताता जाऊँ कि मेरा छोटा कारोबार से क्या मुराद है। छोटे कारोबार से जो मेरी यहाँ पर मुराद आ रही है वो है जी, छोटे कारोबार से जो मेरी मुराद आ रही है कि जो ₹5 लाख से नीचे काम कर रहा है एनुअली। ₹5 लाख से नीचे काम कर रहा है एनुअली, ठीक है जी, वो है छोटा कारोबार। जो 5 लाख से नीचे काम कर रहा है वो है हमारा छोटा कारोबार। यानी कि ये मंथली जो है वो तकरीबन बन जाता है ₹41,000 या 42,000 के अराउंड अमाउंट बन जाती है, जो कि सेल कर रहा है। यहाँ पे ये लफ्ज़ याद रखिएगा कि टैक्स वाले सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसिप्ट का मतलब यानी कि जितनी उसकी आमदन है। हम मुनाफे की बात नहीं कर रहे। सारे खर्चे निकाले बगैर अगर उसकी सालाना आमदन 5 लाख से कम है तो हम उस कारोबार की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, उस कारोबार की जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कई कारोबार, ये जो छोटा कारोबार है, कई दफ़ा इनको बिलो टैक्स लिमिट यानी कि इनका टैक्स लिमिट से इनका कम होता है आमदन, लेकिन इनको फिर भी अपने आप को टैक्स के लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। NTN जो है वो बनवाना पड़ता है। उसकी कई वजूहत हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि NTN क्यों बनवाना पड़ता है। लेकिन चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से जो एक छोटा कारोबार जो है वो उसको जो है वो कर सकता है। किस तरीके से जो है वो ये बुक कीपिंग अपनी कर सकता है टैक्स के असूलों के मुताबिक। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसे हम ITO भी कह देते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि पाकिस्तान में लागू है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसका उसका सेक्शन है 174, जो कि रिकॉर्ड्स को डील करता है कि किस तरीके से जो है वो एक बिजनेसमैन ने या एक कारोबार करने वाले ने या जो जो भी आमदन कमा रहा है उसने किस तरीके से जो है उसको अपने रिकॉर्ड को या मेंटेन करना है, संभाल कर रखना। उसमें उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन सी रसीदें रखनी है, कौन कौन सी हिसाब के कागज़ रखने हैं, तो उनकी जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। सो मैं पहले जो है एक सादा सा जो है वो आपको अब जैसे बता रहा हूँ कि ये बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जो छोटा कारोबार है वो अपने बुक्स रख, अपना हिसाब रखे, अपने डेली की जो रिसिप्ट हो रही है, सेल्स हो रही है, जो परचेज हो रही है, सेल मतलब कितनी चीज़ें बेची जा रही हैं, क्या चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, कितनी आमदन है, कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, और उन सब तमाम के हेड यानी उन सब तमाम को जो है वो अलग-अलग हमें बताए, उसका पूरा एक हिसाब रखे। चाहे वो एक कागज़ पर दे या एक रजिस्टर के ऊपर रखे, मैनुअल रखे या इलेक्ट्रॉनिक रखे, लेकिन वो रखे, और उसके साथ साथ जो है उसकी रसीदें रखें, जिसे हम आम तौर पर वाउचर कह रहे होते हैं, कि उसकी रसीदें रखें, बिल रखें, ठीक है। इसके लिए वो ये नहीं कह रहा कि वो कोई डबल एंट्री के प्रिंसिपल पर काम करे। एक छोटे कारोबार 5 लाख वाले की मैं बात करूँ, जो 5 लाख से ज़ायद का कर रहा है वो उसके लिए जो है वो जनरल लेजर और उनकी जो है ज़रूरत जो है वो बनती जाएगी। मैं जो सिस्टम लेके चलूँगा वो है कि जो कि टैक्स के भी असूलों के मुताबिक हो और अकाउंटिंग के भी असूलों के मुताबिक हो और आसान रास्ता हो, जो कि हम अभी छोटे कारोबार के लिए शुरू करेंगे और उसके बाद बड़े कारोबार के लिए भी करेंगे।
चलें जी, सबसे पहले जी सेल्स जर्नल पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पहले आपको ये बताता जाऊँ कि जर्नल्स क्या होते हैं। ये मेरे आपके सामने चार्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल। अच्छा जी, ये क्या होते हैं जर्नल? ये बुक कीपिंग की एक टर्म है, इसको जर्नल भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ों के नाम हैं। जब आप चीज़ें उधार पर बेचें, जब आप चीज़ें उधार पर बेचें तो उनको आप लिखेंगे सेल्स जर्नल के अंदर। उनकी आप जो है उनका हिसाब किताब आप करेंगे सेल्स जर्नल के ऊपर। और जब आप चीज़ें ख़रीदें उधार के ऊपर तो उनकी अदायगी आप करेंगे, पर उनके हिसाब किताब आप लिखेंगे परचेज जर्नल के ऊपर। कैश पेमेंट जर्नल है कि कितना कैश उस दिन आया और उस दिन गया। कैश पेमेंट से मुराद है कि उस दिन कितना कैश आपके बिजनेस ने पे किया और किस किस मद में पे किया, उसकी सारी तफसील आप कैश पेमेंट जर्नल में लिखेंगे। और कैश रिसिप्ट जर्नल से मुराद है कि आपके कारोबार ने कितना कैश हासिल किया या कितना कारोबार के पास कैश आया, उसकी सारी तफसील जो है वो आप कैश रिसिप्ट जर्नल में लिखेंगे। ज़रा एक इसको ज़रा शुरू करते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो काम करेगा। मैं कुछ एंट्रियाँ कराऊँगा और आप ये देखिएगा कि ये तमाम काम मैं डबल एंट्री के प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ। आल दो मैं फिर बताता जाऊँ कि छोटा कारोबार वाला सिंगल एंट्री पे कर सकता है। ठीक हो गया, उसके लिए ये इनफ है। इवन के 5 लाख से ऊपर वाले के लिए जनरल लेजर जो है वो चाहिए होता है, तो ये इस पर कर सकता है। लेकिन मैं जिस तरीके से लेके जाऊंगा कि वो आपको कि इस तरीके से ही आपको जो है वो डबल एंट्री हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि ये एक हमने एक फॉर्मेट सा बनाया हुआ है। ये एक जनरल स्टोर का हम जो है वो एक काम कर रहे हैं कि हमारा एक समझें जनरल स्टोर है, तो उसका जो है हम फ़र्ज़ करें कि हमने 1 अगस्त 21 को हमने इनवाइस या बिल से मुराद है कि जो बिल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताता जाऊँ कि टैक्स वालों की तरफ से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि उस पर सीरियल नंबर लगे हों, वो एक तरतीब से हों, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियल नंबर कोई कंप्यूटर जनरेटेड से निकले हों। आपके ख़ुद की एक वो जो बुक होती है, कैश मेमो वगैरह भी इसको कहते हैं, दूसरी जो बुक्स हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा एक कस्टमर है, हमने उसको चीज़ें उधार पर बेची। ठीक है, हमने उसको बिल बनाकर भेजा। बिल का नंबर मैंने कहा कि चलें, बिल का नंबर है 01, पहला बिल। कस्टमर का नाम अफजल है। ठीक है जी, ये रेफरेंस है, आगे इसको मैं डिस्कस करूँगा। हम क्योंकि एक जनरल स्टोर है और ग्रोसरी की आइटम्स बेच रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे कि जी हमने ग्रोसरी की उसको आइटम बेची हैं 1500 की। हमने 1500 की ग्रोसरी की आइटम बेची है, तो हम 1500 जो है वो लिख देंगे। तो आप ये देखें कि ये क्या कह रहा है कि 1500 के आइटम्स की सेल की है। रिसीवेबल से मुराद होती है कि जिनसे पैसे लेने हैं, जिनको उधार पर माल बेचा गया, तो ये उसका जो है वो साथ लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये जो बनाई गई है शीट, ये किस तरीके से बनाई गई, मैं आपको थोड़ा सा एंड पर जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में भी साथ बताता जाऊंगा कि किस तरीके से किया गया है। PKR से मुराद है रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस। ठीक हो गया। अगली क्या है कि अगली हमने चीज़ें जो हैं वो बेची हैं 7000 की, लेकिन कैश के ऊपर। ये जो चीज़ें बेची थी ये थी उधार के ऊपर, तो जो कैश से मुराद चीज़ें होंगी वो कैश रिसिप्ट जर्नल में जाएंगी। फ़र्ज़ करें ये दूसरे दिन बेची हमने 2 तारीख को अगस्त की, तो वो क्या करेगी, हमने कैश सेल की। ठीक है जी, रेफरेंस के बाद में कहें आपने 7000 की चीज़ें बेची, तो आपके पास कैश कितना आया, 7000। ठीक है, और किया क्या है, आपने सेल की है, कैश सेल की है, ये आपने लिख दी।
ये ऑटोमेटिकली, अगर आप जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो अकाउंटिंग को जानते हैं, कि ऑटोमेटिकली आप देखें कि ये डबल एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, ये डबल एंट्री पास हो रही है। नीचे आप अगर डेबिट क्रेडिट देखें तो उसके हिसाब से भी मैंने ये लिखा हुआ है। आल दो एक छोटे कारोबार को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। अच्छा जी, आगे फ़र्ज़ करते हैं कि हमने उधार पर माल खरीदा, उधार पर माल खरीदा 3,000 का शकील नामी शख्स से। तो उधार पर माल खरीदे की लिखत प्रत कहाँ पर होगी जी? परचेज जर्नल पर। ठीक है जी। तारीख थी फ़र्ज़ करें 6, अच्छा यहाँ पर बिल जो है वो जो उस सप्लायर ने जिससे माल खरीदा है उसका बिल है। हमने तो ज़ाहिर है बिल नहीं उसको देना, वो हमें बिल भेजेगा। जो भी उसका बिल का नंबर है, फ़र्ज़ करें 2345 245 उसका बिल का नंबर है, मैंने वो लिख दिया। सप्लायर का नाम था जी शकील। ठीक है जी। मैंने उससे माल खरीदा। यहाँ पर मेरी गुड से मुराद वो है, वो चीज़ें जो मैं दोबारा बेचने के लिए ख़रीदता हूँ। जैसे अगर एक ग्रॉसरी स्टोर है तो वो चाय की पत्ती ख़रीदता है, चीनी ख़रीदता है, घी ख़रीदता है, आटा ख़रीदता है, बाकी तमाम चीज़ें ख़रीदता है अपने स्टोर की। क्यों? ताकि वो उन पर मुनाफा रख कर बेच सके, यही उसका काम है। तो मैंने वो चीज़ें ख़रीदी, फ़र्ज़ करें 3,000 की। ठीक है, लेकिन मैंने ये अभी उधार पर ख़रीदी हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टोटल पेबल्स में भी आ रही हैं और ये एक एंट्री जो है वो पास हो रही है। ये मैंने चीज़ें खरीदी। अच्छा, इसके बाद जो है जो है वो आपने जो मिस्टर अफजल से चीज़ें ख़रीदी थी, मिस्टर अफजल का नाम आप देख सकते हैं सेल्स जर्नल में, आपने उससे 1500 की चीज़ें बेची थी, उसको 1500 की चीज़ें बेची थी उधार पे। अच्छा, आप ये याद रखें कि ये जो इनवाइस में आप कहेंगे कि आटा घी वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ लिखेंगे, ये तो आपने बिल पे लिखा ना, आपने बिल बना कर दिया और बिल पे लिखा कि फर्म 1500 में इसका क्या क्या था। 1500 में जी 4 घी, 2 घी के पैकेट थे, 2 चीनी के थे, 1 पत्ती का था, वो सारा, और वो बिल बना कर दी। हमने यहाँ पर जो है उसे बिल का नंबर देना है। बाकी जो वो इनवाइस होगी, वहाँ जो वो बिल होगा, वो तो हम अपनी किसी फाइल में लगा देंगे। ठीक है जी, कि वो हमारे पास एविडेंस है, सबूत है कि ये बिल, ये 1500 की कीमत की चीज़ें, ये क्या, अगर आप देखें तो इनवाइस 1 में 1500 कहाँ से आया, तो वो उस बिल में से आया, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि मिस्टर अफजल से जो चीज़ें, मिस्टर अफजल को जो चीज़ें बेची गई थी 1500, उससे हमने पैसे वापस, उससे पैसे आ गए हमें। ठीक है, लेकिन उसने पैसे जो हैं वो हमें दिए 1300 रुपया, 1300 रुपया दिया। और जो भी कैश आ रहा है बिजनेस में वो कहाँ लिखेंगे? कैश रिसिप्ट जर्नल में। फ़र्ज़ करेंगे उसने पैसे भेज दिया हमें 6 अगस्त को। तेरा करियाने की जनरल स्टोर की में इतनी ही दिनों बाद ही पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है जी, आपने इधर लिख लिया। ये लिखना ज़रूरी, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। रिसीव कैश किससे किया? फ्रॉम अफजल। ठीक हो गया। कितना कैश दे दिया जी उसने? 1300 रुपया दे दिया। लेकिन उसने कहा कि मैं भाई जी, आपने उसे कहा कि तुम मुझे अभी दे दो, तुम्हारे 1500 माफ़, 1300 रुपया दे दो, 1500 रुपया माफ़। कितने माफ़ कर दिए उसके? 1500। रिसीवेबल कौन था? रिसीवेबल कौन थे? जिनसे पैसे लेने होते हैं। आपने कहा तेरे 1500 रुपया माफ़, 1300 रुपया दे दे। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया उसको? 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो ये आप देखें कि ये जर्नल एंट्री जो है वो खुद ही जो है वो होती जा रही है। ठीक हो रहा है कि वो जर्नल एंट्री जो है वो होती जा रही है। अच्छा जी, आगे क्या हुआ कि फ़र्ज़ करें उसने अपने स्टोर के बिजली का बिल दिया, 3,000 कैश में बिजली का बिल भेज दिया। तो वो कहाँ पे लिख देंगे हम? जहाँ पे कैश पेमेंट की जा रही होती है। तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें उसने 16 तारीख को बिल अदा कर दिया, 16 अगस्त को, तो वो कहाँ पर लिखा जाएगा? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल।
कितना पे किया जिसने? 3,000 का बिल पे कर दिया। अच्छा, ये क्या है? बिजली का बिल खर्चा है ना जी। मैंने कहा जी ये खर्चों में है, ये मेरा खर्चा है, मैं लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि उसने गुड्स चीज़ें बेची उधार के ऊपर मिस्टर रहमान को। मिस्टर रहमान को उसने उधार के ऊपर चीज़ें बेची। तो उधार पर जो चीज़ें बेची जाती हैं वो हमने कहाँ लिखनी है? सेल्स जर्नल पे। ये फ़र्ज़ करें 17 अगस्त की बात है कि उसने चीज़ें बेची उधार पर। बिल नंबर था फ़र्ज़ करें 16। मैं सिर्फ ये वैसे ही एक बता रहा हूँ, और कस्टमर का नाम है रहमान। चीज़ें बेची 2,000 की, इससे अभी पैसे नहीं लिए, तभी तो सेल जर्नल में लिख रहे हैं। ठीक हो गया? इस रहमान से पैसे नहीं लिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर एंट्री आ गई इसकी। ठीक हो गया? आगे क्या आता है? वो आती हैं परचेज गुड्स। आगे आपने फ़र्ज़ करें चीज़ें खरीदी, लेकिन उधार पर नहीं, कैश पर खरीदी। कैश पर आपने चीज़ें खरीदी 5,000 की। तो आपने की परचेज गुड्स, लेकिन ये उधार पर नहीं खरीदी, आपने ये पैसे दे के उसी वक्त खरीद ली। ठीक है जी? 5,000 की, 5,000 रुपया आपने पे कर दिया, अदा कर दिया, और क्या ख़रीद लिया? चीज़ें खरीद ली। तो चीज़ों के आगे भी 5,000 लिख दें, चीज़ें खरीद ली आपने। ठीक है जी? ये आपकी है कि आपने चीज़ें खरीद ली। अच्छा, आगे क्या है जी? आपने 2,700 रुपया आपने मिस्टर शकील को पे कर दिया। मिस्टर शकील को आप देखें कि आपने उसे 3,000 रुपये की चीज़ें खरीदी थी, और आपने शकील को कहा कि यार मैं मैंने 3,000 देने हैं फ़र्ज़ करो, और आपने उसे कहा मैं तुम्हें 2,700 रुपया दे रहा हूँ, 300 रुपया मुझे डिस्काउंट दे दो। उसने कहा ठीक है, दे दिया। आपने 17 तारीख को इसको पेमेंट कर दी। तो कैश में से आपने पेमेंट की, कितने पैसे आपके कैश में से चले गए? 2,700 रुपया आपने अदा कर दिया, और आपने अपने पैसे कितने माफ़ करवा लिए उससे, ख़त्म करवा लिए उससे? 3,000 जो आपने देना था। तो आपको कितना का फ़ायदा हो गया? 300 रुपये का। 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है जी? इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपने अपनी दुकान का एयर कंडीशनर जो है वो बेच दिया। आपकी दुकान पर एक एयर कंडीशनर लगा हुआ था, आपने वो एयर कंडीशनर बेच दिया 30,000 रुपये का। एयर कंडीशनर आपने बेच दिया, ये आपने भेज दिया 19 अगस्त को। ठीक है? सोल्ड एयर कंडीशनर। कितने का बेचा जी? 30,000 रुपये का। कितने पैसे मिल गए? 30,000 रुपया दे दिया उसने। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर अदर अकाउंट, यहाँ पे मेरा मुराद है कि कोई भी आपने अगर कोई चीज़ बेची है, कोई चीज़ चलेगी, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी मैंने ये अदर अकाउंट से मेरे मुराद क्या है? एयर कंडीशनर भी आप इसे लिख सकते हैं कि एयर कंडीशनर बेच दिया। कितने का बेचा जी? 30,000 का बेचा है। ठीक है जी? आपने बेच दिया। और अगर आप देखें कि अगर कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको मैं ये बताता दूँ कि देखें क्या जर्नल एंट्री कर दी मैंने। एयर कंडीशनर क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट 30,000 से,
एयर कंडीशनर क्रेडिट 30,000 से। और आप ये देख सकते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद उसने नया एसी जो है वो ख़रीद लिया। नया एसी जो है वो ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के लिए तो ज़ाहिर पैसे दिए होंगे, बेचते वक्त तो पैसे आए थे, ख़रीदते वक्त पैसे गए होंगे। तो वो फिर आप फ़र्ज़ करें कि उसने 21 अगस्त को ख़रीदा नया एसी। ठीक है, तो उसने जो 21 अगस्त को जो है वो यहाँ पे जो पेमेंट हुई थी, पेमेंट टू शकील लिख सकते हैं आप, पेमेंट टू शकील। यहाँ पर आपने क्या किया, नया एसी खरीद लिया। आपने यहाँ पर जो है वो नया एसी जो है खरीद लिया। ठीक है जी, वो आपने फ़र्ज़ करें 70,000 का ख़रीदा, तो आपने 70,000 रुपये अदा किए। ठीक है जी, और ख़रीदा क्या, अब ये आपके ख्याल में, अगर आप, मैं कोई इधर कोई अकाउंटिंग के वो नहीं सिखाना चाह रहा, कोई आपके ख्याल में एसी खर्चा है, आपने कहा जी ये 70,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो 70,000 इधर लिख दीजिए, 70,000 का खर्चा हो गया। ठीक है जी, ये आपका एक सिंपल सा जो मैं वो समझा रहा हूँ, जिसमें जो है वो जर्नल कैसे बनाया जाता है, कि आपको ये, आप ये डब्बे बना सकते हैं, ये कॉलम्स बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, और अगर आपको अकाउंटिंग के असूलों से अगर आप जानते हैं तो आपको समझ आती जाएगी कि ये डेबिट क्रेडिट के असूलों पे। लेकिन एक स्मॉल कारोबार वाला जो कि 5 लाख से नीचे है, वो सिंपल असूल पे भी बना सकता है। मेरा इसको सिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से वो आगे अपना पूरा हिसाब संभाल सकता है, साथ साथ टैक्स की, जो टैक्स वालों की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो क्या कहते हैं शराइत हैं, उनको पूरा करते हुए भी। ठीक हो गया कि उसने कैश पेमेंट में क्या है जी, कैश जा रहा है। कैश किस किस सूरत में जा सकता है, कैश अदा कर रहे हैं, जिन लोगों के पैसे अदा करने हैं, ट्रेड पेबल जिनको अदा करते हैं, कोई और ख़र्चे हो रहे हैं तो उसका कॉलम हो जाएगा। जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं फौरी तौर पर कैश पर, उसका कॉलम हो जाएगा। तो ये की जा सकती है, ये कॉलम उस तरह बनाए गए हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ऑफिस की एक कुर्सी खरीदी, लेकिन उधार पर ख़रीदी, और उधार पर ख़रीदने वाली चीज़ें हम परचेज जर्नल में लिखते हैं। वहाँ पे ये कुर्सी आपने 22 अगस्त को ख़रीदी, ऑफिस की कुर्सी, तो इसका क्या आ रहा है, ये समझें उस दुकान ने बिल भेजा कोई 119 के नाम से, और उस दुकान का नाम था वुडन मार्ट। ठीक है, क्या खरीदी आपने, ये चीज़ें आपने उससे कुर्सी खरीदी, खर्चा ही है ना जी, तो 3,000 लिख दीजिए, तो ये आपका आ गया। लेकिन ये उधार पर अभी अदा करना है, तो पेएबल में जो है ये आपको शो हो रहा है। ठीक है जी, ये 4 किताबें जो हैं, या 4 जर्नल जो हैं मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो चीज़ें उधार पर बेची जाती हैं वो वापस भी आ जाती हैं। इसी तरह जो चीज़ें उधार पर ख़रीदी जाती हैं वो भी आप वापस कर देते हैं। तो उसका क्या सिलसिला है, वो बड़ा आसान है, वो भी आपको समझा देते हैं। ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि आपने रहमान को 17 अगस्त को चीज़ें बेची थी, 22 अगस्त या 23 अगस्त को वो आ गया, चलो 24 कर लेते हैं, 24 अगस्त को वो आ गया कि जी ये चीज़ें तो मुझे इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस करनी है। आपने कहा ठीक है जी, कर दो वापस। आपने यहाँ पर क्या करना है, उसने 500 की चीज़ें वापस करना चाहिए, आपने भी कहा चल कर दे, माइनस दबाना है और 500 लिख देना, बस वो माइनस हो गया। ठीक है जी, ये जो है वो माइनस हो गया। हाँ जी, इसी तरह का अगर परचेज़ में आपने कोई चीज़ वापस की है तो वो भी इस तरीके से ही जो है वो लिखी जा सकती है। अभी मैंने चीज़ों का बड़ा आसान सार रखा है और कोशिश की है कि वो क्या होती हैं। थोड़ा सा मैं
अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं उनको जानते ही होंगे, रिसीवेबल वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। ग्रॉसरी आइटम जो कि घर की किचन से मतलब चीज़ें हैं, उनकी आइटम्स की हम सेल कर रहे हैं, कस्टमर से मुराद ग्राहक है, वो चीज़ें जो हैं हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये शीट को बनाना सिखा दूँ कि ये एक्सेल में मैंने क्या किया है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये आप एक शीट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम डाटा जो है ये मैंने लिखा हुआ है, और ये जो है ये अगर मैं आपको यहाँ पर एक शीट्स इसी को मैं अगर कॉपी करूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी के अगर मैं ये करना चाहूँ कि किस तरीके से किया गया है तो मैं ये आपको ज़रा समझाता हूँ। ये आप ख़त्म कीजिए, ठीक हो गया। इवन के इधर भी आप ख़त्म कर लीजिए इसको, ठीक है जी। हमने जहाँ जहाँ पर फार्मूले लगाने में वो देखता जाता हूँ। ये आप देखिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका सम हो जाए, तो मैं ये ऑटो सम करता हूँ और इस सारी चीज़ को करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो सम इस जगह को कटेगा। इसी को कंट्रोल बाय सी करके नेक्स्ट सेल पे लेके जाके एंटर करता हूँ तो उस नेक्स्ट सेल का भी ये ले लेता है। जैसे ये PKR लिखा जा रहा था, मैं जहाँ जहाँ पर चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मैं रकम लिखूँगा वहाँ पर आता जाए, मैंने इस जगह को सिलेक्ट किया, इस सारे सेल्स को, ये ऊपर गया अकाउंटिंग के जहाँ पे डॉलर का साइन बना यहाँ पर गया, ये मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में गया, यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है डॉलर का, यहाँ पे मैंने P दबाया, P 2-3 दफ़ा मैंने प्रेस किया तो ये PKR आ गया। PKR से मुराद है पाकिस्तान की करेंसी, इसको ओके किया। तो अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ इधर लिखी जाए वो रिसीवेबल में भी क्योंकि उतनी ही मालियत की आनी है तो वो आ जाए, तो मैंने इक्वल टू का साइन प्रेस किया और ये सेल कर दिया, ये उधर आ गया और इसको जो है इस तरीके से नीचे ले गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है मैंने सिंपल एक शीट को जो है वो ख़त्म, एक शीट को जो है वो बनाया। बाकी थोड़ी बहुत ही फॉर्मेटिंग की है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे भी सिखाता जाऊँगा कि वो किस तरीके से जो है वो की जाती है। हम आगे आए ये एक सीरीज सी बनाएंगे और इसको जो है आगे भी जो है वो चलाते जाएंगे, ठीक है जी। लें जी, शुक्रिया।